दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आज जिस कुत्ते के बारे में बताने वाला हूँ वो कोई आम कुत्ता नहीं है। आज इस कुत्ते के बारे में जानकर आप कहेंगे कुत्ता हो तो ऐसा हो। वो कुत्ता था लेकिन इंसानों से ज्यादा वफादार। जहाँ सैनिक नहीं पहुंच पाते थे वहां तक वो कुत्ता पहुंच जाता था। जब आतंकवादी सैनिक की पहुंच से दूर भाग जाते थे तब वो कुत्ता उसे ढूंढ निकालता था। जहां सैनिक को जाने से डर लगता था वहां वो कुत्ता बेखौफ निकल जाता था। कभी गोलियां तो कभी बम धमाका, हर चीज का सामना करते हुए वो दुश्मनों को ढेर कर देता था और अंत में उसे मिलती है मौत। कभी दुश्मनों की बंदूक से निकली गोली की वजह से तो कभी खुद भारतीय सेना के द्वारा। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात 100% सच है कि भारतीय सेना में जितने भी कुत्तों की भर्ती की जाती है, रिटायरमेंट के बाद उन कुत्तों को जहर देकर या फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कहानी है भारतीय सेना में मौजूद हर उस बहादुर कुत्ते की जिसने एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार अपनी बहादुरी और अपनी चालाकी के दम पर न सिर्फ अपने सैनिकों की जान बचाई बल्कि न जाने कितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। रेक्स। ये बात है साल 1995 की, जब आतंकवादी और आर्मी के जवानों के बीच भयंकर मुठभेड़ चल रही थी। तभी खबर लगती है कि एक आतंकवादी को सैनिक की गोली तो लगी है लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। लेकिन सैनिकों को मालूम था कि घायल अवस्था में वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। हालांकि फिर भी भारतीय सेना उस आतंकवादी को नहीं ढूंढ पाई, जिसके बाद रेक्स नाम के उस जांबाज कुत्ते को बुलाया गया। लैब्राडोर प्रजाति का वो कुत्ता न सिर्फ बहादुर था बल्कि भारतीय सेना के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। रेक्स को तुरंत काम पर लगा दिया गया और महज कुछ घंटे के भीतर ही उसने आतंकवादी को ढूंढ निकाला, जिसके बाद उस आतंकवादी को मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन साल 1999 में जब रेक्स एक आतंकवादी का पीछा कर रहा था तब आतंकवादी की बंदूक से निकली गोली की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों इससे भी बुरी बात यह है कि इन कुत्तों के द्वारा किए गए कामों की कभी वाहवाही नहीं की जाती है और ना ही मीडिया के द्वारा इन्हें कोई कवरेज मिलता है। एलेक्स। खैर, अब हम आपको उस कुत्ते की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भूटान के राजा की जान बचा ली थी। ये कहानी है साल 1965 की, जब भूटान के राजा भारत के दौरे पर आए हुए थे। कहा जाता है जब वो भारत के दौरे पर आए थे उस वक्त उनके ऊपर आतंकवादी हमला होने वाला था। लेकिन इस बात की भनक एलेक्स नाम के उस कुत्ते की नाक को पहले ही लग चुकी थी, जिसके बाद एलेक्स नाम का वो कुत्ता तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया और जंगल में कई मील दूर दौड़ने के बाद एक मंदिर के पीछे जाकर रुक गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहीं पर पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए थे। उसकी बहादुरी की वजह से भूटान के राजा ने उस कुत्ते के लिए हीरे की अंगूठी और ढेर सारा उपहार भेजा था। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सेना से हर साल लगभग 300 कुत्ते रिटायर होते हैं और ड्यूटी के दौरान हर साल बहुत सारे कुत्ते या तो आतंकवादियों की गोली की वजह से या तो भाग दौड़ की वजह से घायल हो जाते हैं और कभी कभी कुत्ते किसी बीमारी की वजह से बीमार भी हो जाते हैं, जिसके बाद पहले तो उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वे ठीक नहीं होते तो उन कुत्तों को गोली मारकर या फिर जहर देकर खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं कुत्तों को छोड़ा जाता है जिन्हें सरकार की तरफ से कोई मेडल दिया गया हो। लेकिन आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा कि भारतीय सेना के जाबाज कुत्तों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। खैर, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम जानते हैं रॉक नाम के उस कुत्ते के बारे में जिसके साथ सबसे बुरा सलूक हुआ। रॉक। ये कहानी है साल 1990 की, जब भारतीय सेना के पास से रॉक नाम का एक बहादुर कुत्ता मौजूद था। कहा जाता है कि उस वक्त उससे बेहतरीन कुत्ता सेना के पास था ही नहीं। उस वक्त भारतीय सेना को आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर मिली, जिसके बाद सभी सैनिक अलर्ट हो गए। कुछ देर बाद सेना में मौजूद रॉक नाम के उस कुत्ते को भी काम पर लगा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के सिर्फ अपने सूंघने की क्षमता की वजह से वो कुत्ता लगातार 4 किलोमीटर दौड़ता रहा और जिस जगह पर रुका वहां से 4 विदेशी आतंकवादी पकड़े गए। उसी साल उस कुत्ते को कश्मीर की घाटी में भी ट्रैकिंग के लिए भेजा गया, लेकिन जब तक वो कुत्ता उनके अड्डे तक पहुंचा वहां से आतंकवादी भाग निकले थे। लेकिन जल्दी जल्दी में आतंकवादियों के ढेर सारे बंदूक, गोला बारूद और 170 से ज्यादा ग्रेनेड वहीं छूट गए। कहा जाता है कि मिशन के दौरान रॉक के एक टांग में गोली लग गई थी। गोली लगने की वजह से उसकी टांग भी खराब हो गई और वो कभी चल नहीं पाया, जिसके बाद उसे जहर देकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। दोस्तों, भारतीय सेना से रिटायर हुए कुत्तों के साथ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो कुत्ते किसी दुश्मन के हाथ में लग गए
अगर इस तरह से ट्रेन किए गए कुत्ते किसी गलत हाथों में पड़ गए तो भारतीय सेना का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेना में मौजूद कुत्तों को सेना के गुप्त जगहों का पता होता है। उन्हें भारतीय सेना के सभी संवेदनशील जगहों के बारे में पता होता है और अगर ये कुत्ते रिटायरमेंट के बाद किसी गलत हाथ में लग गए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सेना से रिटायर होने वाले कुत्तों को किसी भी जगह पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि देश में ही रहने वाले कुछ लोग पैसों के लालच में या फिर किसी और लालच में उन कुत्तों को किसी गलत हाथों में सौंप दें। फिर वो कुत्ते जो काम भारतीय सेना के लिए करते थे उन आतंकवादियों के लिए कर सकता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद अफसरों की मौजूदगी में उस कुत्ते को खत्म किया जाता है। मानसी, ये घटना साल 2015 की, जब एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना होने वाली थी। उस वक्त वो कुत्ता जम्मू कश्मीर में तैनात था। कहा जाता है कि जैसे उस कुत्ते को किसी नेगेटिव इंडिकेशन का पता लगा, वो अपने हैंडलर बशीर अहमद को जोर जोर से खींचने लगा। बशीर अहमद तुरंत समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने मानसी को छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे भागना शुरू किया। मानसी जिस दिशा में भाग रहा था उसी दिशा में आतंकवादी छुपे थे। बशीर अहमद समझ नहीं पाया कि वो जिस रास्ते में मानसी के पीछे जा रहा है वहां एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है और तभी आतंकवादियों की नजर मानसी और बशीर अहमद के ऊपर पड़ गई। आतंकवादियों ने तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मानसी और उसके हैंडलर बशीर अहमद की तत्काल मौत हो गई। लेकिन मरने के बावजूद भी मानसी की वजह से भारतीय सेना को आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में पता चल चुका था और उनके भागने से पहले ही भारतीय सेना उन सभी आतंकवादियों को ठिकाने लगा चुकी थी। दोस्तों, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि साल 2015 में सरकार ने कहा था कि वो एक ऐसी नीति तैयार कर रही है जिसके तहत आर्मी के डॉग्स को मारा नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। इन विकल्पों में से एक उन्हें अडॉप्ट करना भी है, यानी जब भी कुत्ते रिटायर हो जाएंगे तो भारत में ही रहने वाले भरोसेमंद आदमी के द्वारा उन्हें अडॉप्ट किया जा सकेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आर्मी से रिटायर हुए डॉग को अडॉप्शन सेंटर में भेज देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुत्ते की बहादुरी सिर्फ भारतीय सेना में ही देखने को मिलती है, बल्कि कुत्ते चाहे जहां भी हो वो हमेशा वफादार ही रहते हैं। और अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना ब्रिटेन की है, जब एक आदमी कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकला था और गलती से एक ब्रिज के ऊपर नदी से गिर गया। अपने मालिक को डूबता हुआ देख कुत्ता जोर जोर से भागने लगा, लेकिन आसपास कोई था भी नहीं जो उसके मालिक को बचा पाए। जिसके बाद वो कुत्ता बिना देर किए ब्रिज के किनारे तक भागता है और वहां से नदी में छलांग लगा देता है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अपने मालिक को डूबने से पहले ही वो कुत्ता उसे खींचकर नदी से बाहर ले आता है। क्या आपको यकीन हो रहा है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एक कुत्ते के द्वारा किया जा रहा है? यही तो वो वजह है कि कुत्तों को दुनिया का सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, जो हर वक्त अपनी वफादारी की मिसाल पेश करते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका भले ही दूसरे देश के लिए दुश्मन बना हो, लेकिन आर्मी डॉग्स मामले में वो भारत से सही है। वहाँ पर रिटायर होने वाले आर्मी डॉग्स को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। जिन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाता है उन्हें खास एनजीओ को दे दिया जाता है, जो उनके आखिरी दिनों में उनकी दवा आदि की अच्छी व्यवस्था करता है। इतना ही नहीं, रूस और चीन जैसे देशों में भी कुत्तों को रिटायर करने के बाद गोली मारने का कानून नहीं है। दोस्तों, एक बात तो सच है, अगर रिटायरमेंट के बाद आर्मी डॉग्स अगर किसी गलत हाथों में आता है तो ये बहुत बड़े हादसे में बदल सकता है। लेकिन आर्मी से रिटायर होने वाले कुत्तों को मार देना कहाँ तक सही है? एक कुत्ता जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगा रहता है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भारत के सैनिकों की रक्षा करता है, क्या अंत में उसे मौत के घाट उतार देना सही है? वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आर्मी से रिटायर होने वाले कुत्तों के साथ क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए।